हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बीकॉम 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP 702। आप में से जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा डिस्कशन चल रहा है यूनिट सेकंड पे, टर्मिनोलॉजी एंड डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसी के साथ साथ हम WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो डिस्कशन है वो टर्मिनोलॉजी पे है। आपके सिलेबस में दिया है क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके पहले की जो भी वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर हो चुका है, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है। टर्मिनोलॉजी आज पढ़ेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मेजरेबल टर्म अंडर विच अ टेस्ट रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। एक ऐसी रेंज, एक मेजरेबल टर्म है, जिस एक रेंज है उसके अंदर आपका रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट आया, वो एक टर्म है, एक टेस्ट रिजल्ट आया तो मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया आपने उसको, ये एक्सेप्टेबल रिजल्ट है। फिर ब्रैकेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टू टेस्ट ओनली द एक्सट्रीम्स ऑफ, फॉर एग्जांपल डोजेज स्ट्रेंथ। द डिजाइन assumes that the extremes will be representative all the samples between the extremes। आपका जो डोज की स्ट्रेंथ है उसको चेक करने को हम बोलते हैं ब्रैकेटिंग। चेंज कंट्रोल, अब चेंज कंट्रोल इसको C/C से भी हम C/C से भी हम बात करते हैं। अ फॉर्मल सिस्टम बाय विच क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स रिव्यू प्रपोज्ड, और हम इसको बोल सकते हैं एक्चुअल चेंज दैट माइट अफेक्ट अ वैलिडेटेड स्टेटस। चेंज कंट्रोल की बात आ रही है, कुछ चेंज हो रहा है उसको हमको कंट्रोल करना है, मतलब आपका जो एक्चुअल चेंज हो रहा है वैलिडेशन का स्टेट वो अफेक्ट हो रहा है। द इंटेंट इज टू डिटरमाइन द नीड फॉर एक्शन दैट वुड इंश्योर दैट द सिस्टम इज मेंटेन इन अ वैलिडेटेड स्टेट। ये क्या है, हमने क्या है, एक ऐसा डिटरमाइन क्या इंटेंट है, हमने एक ऐसी चीज को डिटरमाइन किया है, एक नीड हमारी ऐसी एक्शन की है जिसके कारण क्या वो इंश्योर कर रही है कि भाई जो सिस्टम है हमारा वो जिस वैलिडेट हमने करा कि इस रेंज में होना चाहिए, वैलिडेट स्टेट में रहे, उसके लिए हमने जो चीज, जो एक्शन हमने ली है उसको हम बोलते हैं चेंज कंट्रोल। अब कमीशनिंग की बात करेंगे। द सेटिंग अप, एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट और सिस्टम। क्या करना है, द सेटिंग अप, एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग। या तो आप किसी इक्विपमेंट की सेटिंग कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, या क्यों, और अ सिस्टम टू इंश्योर that it meets all the requirement as specified in the USR, user requirement specification जो है आपकी URS, इसके हिसाब से आपने जो सेटिंग की है वो हम कर रहे हैं। एंड कैपेसिटीज एज स्पेसिफाइड बाय द डिजाइनर और डेवलपर, जो डिजाइनर ने और डेवलपर ने जो कैपेसिटी डेवलप की है उसके हिसाब से चीजें हम एडजस्ट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। कमीशनिंग इज कैरिड आउट बिफोर क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। हम किसी इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन देख रहे हैं या वैलिडेशन कर रहे हैं, उसके पहले हम क्या करेंगे, कमीशनिंग करेंगे कि भाई जो डिजाइनर या डेवलपर ने उसको बोला है उस तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, उस मशीन को। ठीक है। करेक्टिव एक्शन क्या होगा, एनी एक्शन टू बी टेकन व्हेन द रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग एट अ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इंडिकेट अ लॉस ऑफ कंट्रोल। आपका जो कोई लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है वहां पर, आपका उस चीज को हम बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। ये एक एक्शन आप जो ले रहे हो, कुछ एक्शन ऐसी हमने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन हम आगे बात करेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होती है। अब करेक्टिव एक्शन है एक ऐसा एक्शन आपने लिया है, मॉनिटर कर रहे हो, क्रिटिकल कंट्रोल कर रहे हो, वहां पर आपका कुछ लॉस हो रहा था तो कुछ करेक्टिव एक्शन आपने की। अब क्रिटिकल क्या होता है, हैविंग द पोटेंशियल टू इंपैक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस इन अ सिग्निफिकेंट वे। एक ऐसा पोटेंशियल इंपैक्ट जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंपैक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, कुछ फर्क आ रहा है उससे। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, अ स्टेप एट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड। ऐसी स्टेप जहां पर आपने कंट्रोल अप्लाई किया है। एंड इज इसेंशियल टू प्रिवेंट और इलिमिनेट अ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी हजार्ड। ये या तो प्रिवेंट करेगा या इलिमिनेट करेगा जो क्वालिटी हजार्ड से आपके जो प्रोडक्ट में है, और रिड्यूस
इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, और इस हजार्ड्स को उतना कम कर देगा कि आप उसको एक्सेप्टेंस की जो उसकी लेवल है वहां तक ले आएगा, तो हम प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात आती है आपकी डिजाइन क्वालिफिकेशन, या इसी को डिजाइनिंग क्वालिफिकेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंटेड स्टेप होता है दैट द प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस आप यूज कर रहे हो, सपोर्टिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं, यूटिलिटीज, इक्विपमेंट, प्रोसेस हैव बीन डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो आपका डिजाइनिंग क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, केवल एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। आप वो प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या है कि आपका प्रोमाइस है, सपोर्टिंग सिस्टम जो है, आपकी यूटिलिटीज है, आपके इक्विपमेंट है, ये सब क्या कर रहे हैं? जीएमपी के रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग क्वालिफिकेशन। ड्रग मास्टर फाइल, ड्रग मास्टर फाइल डीएमएफ कुछ नहीं है, इसमें आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, जो आप जो ड्रग यूज कर रहे हो, फैसिलिटी आपके पास क्या है, किस प्रोसेस से उसको बना रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सा फॉर्मुलेशन बना रहे हो, ठीक है, किसको सबमिट करते हैं? सबमिटेड टू द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल का हम जेल बना रहे हैं, हम सस्पेंशन बना रहे हैं, इस प्रोसेस से बना रहे हैं, ये हमारे पास फैसिलिटी है, इसको हम किसके पास सबमिट करेंगे? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को। इसको बोलते हैं हम ड्रग मास्टर फाइल, यानी कि उस ड्रग के बारे में, उस फॉर्मुलेशन के बारे में आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिया, इंटेंडेड फॉर द इनकॉर्पोरेशन इनटू द एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन। आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है, इसलिए आप उसको वहां देते हो। अब बात करेंगे हम गैप एनालिसिस की। गैप एनालिसिस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस विच आर अवेलेबल एट द सेंडिंग यूनिट बट आर मिसिंग फ्रॉम द रिसीविंग यूनिट। यानी कि आपके पास कुछ गैप हो गया। गैप कैसे हो गया? कि कुछ चीज थी आपके पास, डॉक्यूमेंट्स था, प्रोसेस आपने कुछ रहा, या इक्विपमेंट रहा, क्वालिफिकेशन जो है, हमने उसको सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट पर भेजी, लेकिन वो सेंडिंग यूनिट पर तो थी पर रिसीविंग यूनिट पर नहीं पहुंची, मतलब गैप हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गैप एनालिसिस। अब बात आ जाती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी की। The part of quality assurance which ensure that the product are consistently produced and controlled to the quality standard appropriate to their intended use and as required by marketing authorization। ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसा क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है, क्वालिटी वो मेंटेन करके रख रहा है, जो स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट आपने दिए हैं वो लेके चल रहा है। इसको बोलते हैं हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब फिर बात करते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रही है। तो अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी, दो डिफरेंट तरह की या दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपनियों की साइट्स के बीच में आपने जो ट्रांसफर करा वो किसी भी तरह का हो, या तो प्रोसेस का हो, या डॉक्यूमेंट्स का हो, या आपने इक्विपमेंट का है, जो भी XYZ करा, उसको हम बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर क्या होगा? अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट्स ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ कंपनी। यदि आपने सेम ग्रुप की कंपनी के बीच में ट्रांसफर करा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ये आईपीसी बहुत जगह आपको आईपीक्यूसी दिखता है, लेकिन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो चेक्स परफॉर्म ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वो चेक्स जो हमने किसके तहत प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हम करते हैं, क्या? इन ऑर्डर टू मॉनिटर if necessary to adjust the process to ensure that the product conforms to its specification। ये क्या है? ऐसे चेक्स हैं जो चेकिंग हम जो करते हैं, परफॉर्मेंस जो हम करते हैं प्रोडक्शन के टाइम मॉनिटर करने के लिए, किस चीज को, कि जो यदि कुछ एडजस्टमेंट है तो वो करें, और क्वालिटी जो हमने स्पेसिफिकेशन जो हमारे हैं वो हम इंश्योर करें। द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट में आल्सो भी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ इन प्रोसेस कंट्रोल। आपको इन्वायरमेंट कंट्रोल भी करना और इक्विपमेंट कंट्रोल भी करना, उनका क्वालिफिकेशन भी देखना, ये सब इन प्रोसेस कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे हम इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, IQ, द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टू इंश्योर दैट द इंस्टॉलेशन सच एज मशीन। अब यहां पर आपने मशीन का इंस्टॉलेशन करा, कोई डिवाइस इंस्टॉल करी, यूटिलिटीज या मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है आपने बनाया, used in a manufacturing process are appropriately selected and correctly installed। आपने सही तरह से सिलेक्ट किया है और इंस्टॉलेशन भी सही किया। ऐसा नहीं है कि आपने मशीन के गियर उल्टे लगा दिए, यानी कि आपने जो इक्विपमेंट डिजाइन, जो इक्विपमेंट आप लेके आए हैं उसका इंस्टॉलेशन आपने बराबर
करा है, जिससे जो आपका स्पेसिफिकेशन है जीएमपी के अकॉर्डिंग उस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्मुलेट होगा। इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। अब बात आती है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। पहला तो आप कोई मशीन लेके आए, उसको इंस्टॉल कर लिया, चला के देख लिया। अब हम बात करेंगे, मतलब इंस्टॉल कर लिया, प्रॉपर लग गई। अब हम उसकी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन वो देखेंगे। कैसे देखेंगे? यदि सपोज करो कोई टेबलेट पंचिंग मशीन लेके आए और वो 1 मिनट में 1000 टेबलेट पंच करती है, तो वो देखेंगे ना करती है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट द सिस्टम और सब सिस्टम परफॉर्म एज इंटेंडेड ओवरऑल एंटिसिपेटेड ऑपरेटिंग रेंज। आपकी जो ऑपरेटिंग रेंज है उसके बीच में आपका जो सिस्टम है या सब सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एंटिसिपेट कर रहा है कि नहीं, भाई वो दे रहा है कि नहीं। यदि आपने बोला 1 मिनट में 1000 टेबलेट या 10,000 टेबलेट बनती है, तो वो बन रही है कि नहीं। 800 टेबलेट तो नहीं बन रही। यदि 800 बन रही तो 200 का गैप और कैलकुलेशन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। आपने सोचा एक दिन में इतनी टेबलेट बनेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। भाई पहले इंस्टॉल किया हमने इक्विपमेंट, उसको बोला इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसकी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन देखी, यानी कि जो उसके स्पेसिफिकेशन है उस पर वो खरा उतर रहा है या नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट द इक्विपमेंट और सिस्टम ऑपरेट कंसिस्टेंटली एंड गिव्स reproducibility with the defined specification parameters for prolonged period। आपने क्या करा? इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। आपने एक इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया, सपोज करो टेबलेट पंचिंग मशीन, उसको इंस्टॉल किया, उसकी क्वालिफिकेशन देख ली। फिर ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन देख ली कि जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। फिर उसके परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन देखेंगे, थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंटली दे रहा है कि नहीं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो बार बार आप हम जब यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे बाद वो खराब हो गया, यानी कि वो प्रोलॉन्ग लंबे पीरियड तक परफॉर्मेंस ठीक से दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिर बात करेंगे हम प्रोसेस वैलिडेशन की। प्रोसेस वैलिडेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आप शो करेंगे, वो हाई डिग्री का एश्योरेंस देता है। वो देता है क्या? देता स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली रिजल्ट। जो स्पेसिफिक प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रही है इन अ प्रोडक्ट दैट मीट्स इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। आपने जो प्री डिटरमाइंड उसका स्पेसिफिकेशन है उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का या क्वालिटी उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक, वो ये जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हो उससे एट द एंड तक आपको आ रही है। अब बात आती है क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस इज अ वाइड रेंजिंग कंसेप्ट कवरिंग ऑल मैटर्स दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये वाइड रेंज का कंसेप्ट है जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है किसके? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की। द टोटलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर ऑफ द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर देयर इंटेंडेड यूज। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम वो है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो इंश्योर कर रहा है ये सिस्टम आपका कि जो आपका प्रोडक्ट है जिस यूज के लिए आप बना रहे हो वो क्वालिटी दे रहा है उस यूज के साथ। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल कवर ऑल मेजर्स। आप भी मेजर्स टेकन लेते हैं। कैसे? आपने स्पेसिफिकेशन सेट करे, सैंपलिंग करी, टेस्टिंग करी, एनालिटिक क्लियरेंस करा टू इंश्योर दैट द स्टार्टिंग मटेरियल। आपने क्या करा? टेस्टिंग की फैसिलिटी करी, स्पेसिफिकेशन सेट करे कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। सैंपलिंग प्लान ये होना चाहिए, एनालिटिक क्लियरेंस इस तरह से होना चाहिए। क्या चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपका मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट आपने जो बनाया, पैकेजिंग मटेरियल और फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंफर्म विद द स्टेबलाइज्ड स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है, ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके जी ये हर चीज को करता है, पैकेजिंग मटेरियल को, फिनिश प्रोडक्ट को, इनके जो स्पेसिफिकेशन है उस पे खरा उतारने के लिए हम जो जो चीजें करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। जैसे आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्यूरिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन। एक्शन ऑफ प्रोवाइड्स एंड डॉक्यूमेंटिंग दैट एनी प्रोमाइसेस। समझना, आप क्या है? एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। आप कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हो और प्रोवाइड कर रहे हो, डॉक्यूमेंटिंग दैट मे एनी प्रोमाइसेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। आपने इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन की यहां बात कर ली, यानी कि क्वालिफिकेशन में आपने देख लिया कि कोई प्रोमाइसेस है, सिस्टम है, इक्विपमेंट है। पहली बात तो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए एंड और
वर्क करेक्टली, वो काम सही से कर रहा है, एंड लीड टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और वो रिजल्ट भी वो दे रहा है जो आपको एक्सपेक्टेशन है। क्वालिफिकेशन इज ऑफन अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन, ये एक वैलिडेशन का पार्ट है, बट द इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन स्टेप्स अलोन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्रोसेस वैलिडेशन। अब क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, क्या करना है आपको, एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक, क्या करती है, असेसमेंट करती है, कंट्रोल करती है, कम्युनिकेशन एंड रिव्यू ऑफ रिस्क ऑफ द क्वालिटी। ये कम्युनिकेट भी करते हैं और रिव्यू करते हैं, जो रिस्क है क्वालिटी को खराब कर सकते हैं प्रोडक्ट की, रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल तक वो क्वालिटी की, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब रिसीविंग यूनिट हमने ये बात कर ली थी, द इन्वॉल्व डिसिप्लिन्स एट एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिजाइनेटेड प्रोडक्ट प्रोसेस और मेथड इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर, जहां पर आपको ट्रांसफर करना है प्रोसेस, इक्विपमेंट, किसी भी चीज को, ठीक है, सेंडिंग यूनिट यहां से जहां से हमको भेजना है, ठीक है। स्पीकिंग द एडिशन ऑफ अ नोन अमाउंट ऑफ कंपाउंड, आप एक नोन अमाउंट का कंपाउंड किसके, टू अ स्टैंडर्ड, सैंपल और प्लेसिबो। स्पीकिंग का मतलब यहां पर आ गया कि आप कुछ एक नॉन अमाउंट 50 mg, 100 mg, 200 mg एड कर रहे हो, किसका, स्टैंडर्ड, सैंपल और प्लेसिबो, टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं उस समय हम या तो प्लेसिबो ले रहे हैं या सैंपल ले रहे हैं, उस समय उसका एक नॉन अमाउंट ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम स्पीकिंग। अब बात आती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP के बारे में सबने सुना है, क्या होता है, एन अथोराइज रिटर्न प्रोसीजर, एक रिटर्न प्रोसीजर होती है और अथोराइज होती है, क्या करती है, गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन नॉट नेसेसरीली स्पेसिफाइड टू द गिवन प्रोडक्ट और मटेरियल। मतलब आपको ऑपरेशन जो है, जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग टू काम करना है, वो आपको SOP बोलती है। इक्विपमेंट ऑपरेशन, मेंटेनेंस की SOP मिलेगी, क्लीनिंग की SOP मिलेगी, वैलिडेशन की लिए मिलेगी, प्रेमाइसेस को क्लीन को, इन्वायरमेंटल कंट्रोल की, सैंपलिंग की, इंस्पेक्शन की, हर तरह की SOP मिलेगी, किस तरह से आपको काम करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब उस प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। सर्टन SOPs may be used to supplement product specific मास्टर एंड बेच प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। आपका मास्टर और बेच प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है, उसकी भी SOP होती है कि आपको मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड और बेच प्रोडक्शन रिकॉर्ड किस तरह से बनाना है, उसमें किस किस तरह से आपको लिखना है, इसकी भी एक SOP होती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, अ लॉजिकल प्रोसीजर दैट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ एन स्टेबलाइज्ड प्रोसेस टुगेदर विथ इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल expertise to a site capable to reproducing the process and its support function to predetermined level of performance। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, एक लॉजिकल प्रोसेस है, क्या करती है, दैट कंट्रोल द ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एक स्टेबलाइज प्रोसेस, या तो आप वहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, साइट ऐसी है जिसको हम जहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, और वहां पर ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, वो जो साइट है वो क्या है, रिप्रोड्यूसिंग द प्रोसेस एंड इट्स सपोर्ट फंक्शन टू प्रीडिटरमाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उस लेवल से वो परफॉर्म करेगी। वैलिडेशन, अब वैलिडेशन क्या होगा, एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, आपने कोई एक्शन करा है और डॉक्यूमेंटिंग दैट एनी प्रोसेस, प्रोसीजर और मेथड एक्चुअली एंड कंसिस्टेंटली लीड टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। वैलिडेशन कुछ नहीं है कि आपके पास जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है और जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली जो रिजल्ट हमको चाहिए एक्सपेक्टेड वो दे रही है, उसी को हम बोलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या होता है, VMP, a high level documented that stabilize an umbrella validation plan for the entire project and summarize the manufacturer's overall philosophy and approach to be used for stabilizing performance adequately। ठीक है, क्या हो गया, वैलिडेशन प्लान एक अम्ब्रेला लाएगी, उसमें आपका सारा सिस्टम आ गया, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी फिलोसॉफी, उसकी अप्रोच सब एक जगह समाहित हो गई, ये हो गया आपका वैलिडेशन मास्टर प्लान। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द मैन्युफैक्चरर वैलिडेशन वर्क प्रोग्राम, ये क्या क्या देता है कि जो मैन्युफैक्चरर का उसका वैलिडेशन वर्क प्रोग्राम क्या है, एंड डिफाइंस डिटेल ऑफ द एनी टाइम स्केल फॉर द वैलिडेशन वर्क टू बी परफॉर्म इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इंप्लीमेंटिंग द प्लान। आपने किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, ये आपका वैलिडेशन मास्टर प्लान होता है। फिर वैलिडेशन प्रोटोकॉल, या इसी को हम बोलते हैं वैलिडेशन प्लान, VP, a document describing the activities to be performed in a validation
ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप डिस्क्राइब करता है कि आप वैलिडेशन में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आपका एक्सेप्टेंस, हम बोल रहे हैं कि हम किसी मेथड का वैलिडेशन कर रहे हैं, या सपोज करो हम किसी इंस्ट्रूमेंट का वैलिडेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, आपका वैलिडेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपको बता रहा है कि किस तरह से करना, साथ ही साथ क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, अप्रूवल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अ पार्ट ऑफ दोस फॉर रूटीन यूज। अब वैलिडेशन रिपोर्ट, अ डॉक्यूमेंट इन विच द रिकॉर्ड रिजल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ ए कंप्लीटेड वैलिडेशन। एक वैलिडेशन रिपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने क्या किया, रिकॉर्ड है आपके पास, वो रिजल्ट है और इवोल्यूशन है जो आपने वैलिडेशन प्रोग्राम आर असेंबल्ड एंड समराइज, आपने अपना पूरा वैलिडेशन प्रोग्राम उसमें समराइज कर दिया। इट में आल्सो कंटेन प्रपोजल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस एंड और इक्विपमेंट। ये क्या करता है, इसमें आपको प्रपोजल भी मिलेगा, कैसा इंप्रूवमेंट, जो प्रोसेस में यदि कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा या इक्विपमेंट के में कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, वो भी वैलिडेशन रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने वैलिडेशन करा, वैलिडेशन में कुछ आपको दिखा कि ये करना चाहिए इंप्रूवमेंट, तो आप उसको वैलिडेशन रिपोर्ट में डालोगे। ये आपका टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। ये रेफरेंस की बात करेंगे तो WHO.ENT पे आपको सब मिले, INT पे आपको सब मिलेगा, और कुछ गूगल से मैंने लिया है। ये हमारा जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसमें टर्मिनोलॉजी का एक सेक्शन है, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।